आज की वीडियो में हम गिनती की पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। गिनती की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम की चौथी पुस्तक है। गिनती के लिए हिब्रू शब्द बामीदबार है। बामीदबार का अर्थ है जंगल में घूमना, जिसे हम अंग्रेजी में इन द विल्डरनेस या इन द डेजर्ट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इस किताब को नंबर्स कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह पुस्तक भी ईसा पूर्व में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मूसा द्वारा लिखी गई थी। 1445 ईसा पूर्व से 1405 ईसा पूर्व के दौरान यह पुस्तक लिखी गई होगी। इस पुस्तक में कुल 36 अध्याय है। यह पुस्तक इस्राएल की जनजातियों की संख्या के बारे में है। इसमें कहा गया है कि मिस्र में दासता से मुक्त होने के बाद यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को जो आज्ञाएं दी, वे कनान देश, वो वादा की गई भूमि और जंगल में उनके निर्देशों का पालन करने के लिए थी। गिनती की पुस्तक इस्राएलियों के जंगल में भटकने के अनुभवों का वर्णन करती है। पुस्तक का नाम इस्राएल के बच्चों की 2 गिनती से लिया गया है, पहला सिनाई पर्वत पर और दूसरा मोआब के मैदानों पर। इस पुस्तक को यात्रा की पुस्तक, चकच की पुस्तक और मूसा द्वारा लिखित चौथी पुस्तक भी कहा जाता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनकी यात्रा को चरण दर चरण लिपिबद्ध किया। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 1 महीने की यात्रा को कवर करती है, लेकिन यह गिनती की पुस्तक लगभग 40 वर्षों की अवधि को कवर करती है। जब इस्राएली मोआब के मैदानों में पहुंचे तो वहां 2.5 लाख से ज़्यादा अधिक लोग कई वर्ग में फैले तंबुओं में फैले हुए रहे होंगे। परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से उन्हें जंगल में मन्ना, जैतून और पानी देकर उनका भरण पोषण किया। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में इज़राइल की विफलता और इसके परिणाम स्वरूप जंगल में 40 वर्षों तक भटकने के फैसले को दर्ज किया गया है। इस गिनती की पुस्तक में 2 पीढ़ियों, 2 जनगणनाओं, 2 यात्रा और निर्देशों के 2 भागों को दर्ज किया गया है। यह परमेश्वर की प्रेममयी दयालुता और कठोर गंभीरता दोनों को दर्शाता है। यह सिखाता है कि परमेश्वर के लोग तभी प्रगति कर सकते हैं जब वे उस पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पूरी पुस्तक में चित्रित किया गया है। जंगल में उपचार के लिए उठाए गए पीतल के सांप में, उस चट्टान में जो भीड़ की प्यास बुझाती थी, दैनिक मन्ना के रूप में जो लोगों की भूख बुझाता था, और भविष्यवाणी के रूप में। इस पुस्तक में इस्राएलियों के मिस्र छोड़ने के बाद दूसरे वर्ष में शुरू हुई घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये घटनाएं 38 साल बाद जेरिको ईसा पूर्व से पहले जोर्डन के सामने मोआब के मैदानों में घटी। 1406 ईसा पूर्व में समाप्त होती है। गिनती की पुस्तक में सिनाई के जंगल में लोगों की लंबी भटकन, कादेश बर्निया के पास उनका समय और अंततः वादे के अनुसार जोर्डन नदी पर उनका अंतिम आगमन दर्ज है। इस पुस्तक में यह दिखाया गया है कि मूसा ने इस्राएल के लोगों की गिनती तब की जब वे यहोवा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जंगल में भटक रहे थे। यह गिनती की पुस्तक इस्राएल को परमेश्वर की याद दिलाती है कि वह चुगली, शिकायत और अविश्वास को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसने अपने लोगों को सिखाया कि उसके साथ कैसे चलना है, न केवल जंगल में उसके नक्शे कदम पर चलकर, बल्कि अपने मुंह से गाकर, उनकी स्तुति आराधना कर, सेवा में हाथ बढ़ाकर और आसपास के राष्ट्रों के गवाह के रूप में रहकर। वह उनका परमेश्वर था, वे उनके लोग थे और वे उनके जैसा व्यवहार करने की उम्मीद करते थे। आइए हम भी हमारे परमपिता परमेश्वर के नियमों का पालन करें, उनके बताए गए मार्गों पर चले। तो आइए हम ऐसे दयालु और धीमे क्रोध करने वाले परमेश्वर के नियमों और अनुष्ठानों का पालन करें और उनकी स्तुति करें और परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा करें और उनके मार्गों पर चलें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।